हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज की फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। हर कॉमर्स स्टूडेंट का ना एक ड्रीम होता है कि मेरी जॉब ना बिग फोर्स में लग जाए, EY में लग जाए, डिलॉयट में लग जाए, KPMG में लग जाए, PwC में लग जाए और अदर जो टॉप MNCs है मेरी वहां जॉब लग जाए। एक तो वहां पर हमारे को सबसे पहली एक अच्छी जॉब लगेगी और दूसरा हमारे को एक अच्छा पेचेक मिलेगा। विदाउट एनी ड्यू जस्ट लेट स्टार्ट द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। इस चैनल में मैं एवरी वीक वन करियर वीडियो एंड वन मोटिवेशनल कंटेंट शेयर करती हूँ एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम ID। तो सबसे पहले नंबर पे आता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग जॉब और बहुत अच्छी सैलरी की जॉब है। इसके अंदर क्या होता है, आपका काम होता है, कंपनीज आपको हायर करती है और कंपनीज के बाद ऐसे लोग आते हैं जिनके पास पैसा है बट उनको पता नहीं उसको कैसे मैनेज करना है, कहाँ हम इक्विटी में डालें, कहाँ हम डेप्ट में डालें, कहाँ रियल एस्टेट में डालें। तो जो ये कोर्स करता है उसको इन सब चीज़ों की नॉलेज होती है। वो दूसरों के मनी को, दूसरों के फंड्स को प्लान करता है कहाँ पे इन्वेस्ट करो सो दैट आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट आए। इसके अंदर आपको रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करता है, इंश्योरेंस की प्लानिंग करता है। तो इसका 1% का ये काम होता है। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में इंटरेस्ट है और अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो। दिस इज सुपरवाइज बाय फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एंड इसके ये बहुत ही डिमांडिंग है। नेक्स्ट इज CMA। आपने नाम सुना होगा कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट्स का। ये इसका नाम पहले ICWA था, फॉर्मर नेम इनका, अब ये CMA कहते हैं। एंड इस पर्सन का जो काम होता है वो होता है कंपनी की कॉस्ट निकालना, प्रॉपरली कॉस्ट निकालना। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी में जा रहे हो, कंपनी आपकी कॉस्ट सिर्फ सैलरी से ही कैलकुलेट नहीं करेगी कि मेरे को ये जो प्रोडक्ट है, ये जो मुझे प्रेजेंटेशन पड़ रही है, ये सिर्फ आपकी सैलरी से कॉस्ट नहीं करेगी। मेरी क्या इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, मेरा क्या लैपटॉप चार्ज लग रहा है, मेरा वाईफाई क्या लग रहा है, मेरा कॉफी का चार्ज लग रहा है। वैसे जब एक कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या मेरे बिहाइंड द चार्जेस होते हैं जो हम सामने से नहीं काउंट करते, तो ये पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग करती है। इसका काम होता है कि फाइनेंशियल डेटा जहां जहां से फाइनेंशियल डेटा सारा अवेलेबल है उसको कलेक्ट करना और उसके अंदर मैक्सिमम रिपोर्ट बनाना। इसकी जो जॉब्स हैं आपकी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और बैंकिंग एंड फाइनेंस में लगती है। उसके बाद दूसरा इसका भी जो कोर्स का जो सारा पैटर्न है वो C और CS के मिक्सचर में होता है, तो इसकी भी उतनी ही डिमांडिंग जॉब है। इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर सबसे पहले आपका फाउंडेशन आएगा, देन इंटरमीडिएट कोर्स आएगा, देन उसके बाद फाइनल एग्जाम आएगा। तो ये एक प्रोसेस रहता है CMA बनने का। इसकी जो डिग्री है वो ऑफर करी जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिया से। तो ये जो बॉडी है ये इसको रेगुलेट करती है। नेक्स्ट आता है एचुरी को 25th रैंक दी गई है प्रोफेशनल कोर्सेज इन द वर्ल्ड की। इसकी इतनी डिमांड है एचुरी का काम है ऑल अबाउट एनालाइज इंटरप्रिटेशन। इनका काम ये होता है कि आज से हम क्या 25 साल बाद की इंश्योरेंस की पॉलिसी रखें कि सो दैट हम इन्फ्लेशन भी बीट कर सके और कितना हमें प्रीमियम रखना चाहिए कि कंपनी भी लॉस में ना जाए, सामने वाले को भी बेनिफिट हो। तो ये सारा ये काम एक एचुरी का होता है। मैंने एचुरी के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसके लिंक्स यहाँ पे डाल दूंगी, आप उसको जाके जरूर चेक करो अगर आप स्पेसिफिकली एचुरी के बारे में जानना चाहते हो तो। नेक्स्ट इज ACCA ग्लोबल CA जो यहाँ पे भी एक्सेप्ट करी जाती है। अगर आप बाहर जाते हो तो भी आपको एक्सेप्टेंस मिलती है। इसके टोटल 13 एग्जाम होते हैं और इसके जो एग्जाम का पैटर्न है वो एक होता है आपका नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल। जो नॉलेज के एग्जाम होते हैं वो ऑन डिमांड होते हैं, जब भी आप चाहो तब दे सकते हो। स्किल्स और प्रोफेशनल के आप लिए आपको शेड्यूल कराना पड़ता है एवरी मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर के अंदर। इसके टोटल आप एग्जाम दे सकते हैं तो आपकी एक नहीं इतनी सारी फील्ड ऑप्शन ओपन हो जाते हैं आपकी कॉमर्स के अंदर। आप टैक्सेशन, ऑडिट, फाइनेंस, अकाउंटिंग, बहुत सारी फील्ड्स के अंदर इसके बाद जा सकते हो। इसके बाद आपकी टॉप MNCs कंपनी, बिग फोर्स में बहुत ईजी आपकी एक जॉब लग जाती है। इसके बाद जो आपकी प्रोफाइल्स लगेंगी वो है अकाउंटिंग एडवाइजरी, रिस्क एडवाइजरी, इंटरनल ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिटिंग, मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड वैल्यूएशंस। इसके ऊपर भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियोस बनाई हुई है, आप जाके वो भी चेक कर सकते हो अगर आपको इसी प्रोफेशनल कोर्स में आगे जाना चाहते हो तो। नेक्स्ट इज CS कंपनी सेक्रेटरी एंड दिस इज वन ऑफ दी ऑल्सो दी प्रेस्टिजियस जॉब एंड इसके अंदर आपकी मैनेजरल पोजीशन मिलती है, आपको एक सीनियर पोजीशन मिलती है कंपनी के अंदर। और एक कंपनी के अंदर CS रखना भी पूरा कंपल्सरी होता है। इसको करने के भी आपके 3 मॉड्यूल्स होते हैं, पहले फाउंडेशन होता है, फिर इंटरमीडिएट होता है, फिर आपका फाइनल कोर्स होता है। इसको करने के बाद आप मेंबर बन जाते हो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के। इसको करने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। जब आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हो उसके बाद आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा ओपन हो जाते हैं कंपनीज के अंदर, तो आपको पता लग जाता है कि मेरी ये फील्ड है और उस फील्ड में आप उसके बाद अपना एक्सेल कर सकते हो। जब भी आप कोई प्रोफेशनल कोर्स चूज करते हो तो कीप इन माइंड कि उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्या वो जो कोर्स है आपकी स्किल और आपके एक्सपर्टाइज से और दूसरा आपके इंटरेस्ट से मैच करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या उसको कितने टाइम में आप क्लियर कर सकते हो, कितना टाइम आपको लगेगा उसका कवर करने में सिलेबस, ये सारी चीजें माइंड में रख के ही आप एक बेस्ट ऑप्शन चूज करो। ये सारे जो भी मैंने प्रोफेशनल कोर्सेज बताए हैं वो सारे ही एक अच्छे लेवल पे हैं। इसको करने के बाद अभी एक अच्छी पोजीशन मिलती है आपकी कंपनी में। प्लीज डोंट आस्क मी, कई लोगों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा सैलरी
किस में मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई बार एक सीए की सैलरी कम होती है और सीएस की सैलरी ज़्यादा होती है। कई बार एक्चुअली की सैलरी ज़्यादा होगी और हो सकता है आपकी किसी और एक्चुअली की कम होगी, ऐसा नहीं होता। आप उसे किस पॉइंट तक एक्सेल कर सकते हो, कितनी ज़्यादा उसके अंदर आप नॉलेज से काम करते हो, कितना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। जब आप किसी कंपनी के अंदर जाते हो तो आप कितना एफर्ट डाल के कंपनी में काम कर रहे हो, तो इस चीज़ों से भी आपके कंपनी के अंदर आपके प्रमोशंस होते हैं और ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। तो वी कांट से दैट कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा सैलरी है। ये सारी जो प्रोफाइल्स हैं इसके बाद दे कैन लैंड यू अ गुड जॉब विद अ गुड सैलरी, बट पॉइंट इज दैट कि हाउ यू आर गोइंग टू पुट एफर्ट्स, आपको कितना इंटरेस्ट है उस चीज़ के अंदर, आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ ढूंढी और कंपनी में जाके आप कितने एफर्ट डालने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें एक मैटर करती है। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट, यू कैन जस्ट राइट मी इन द कमेंट।